क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में हमें कड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए? दोस्तों, हमें सावन के महीने में ही कड़ी खाने से क्यों मना किया जाता है? बाकी के महीनों में हम कड़ी खा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में हमें कड़ी खाने से क्यों रोका और टोका जाता है? आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी की पूरी इसकी जानकारी मिल सके। सावन के महीने में कड़ी नहीं खाने के दो मेन रीज़न है। पहला कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव जी को समर्पित है और इस महीने में खाने पीने से जुड़ी हुई कई चीज़ों के नियम बनाए गए हैं कि हमें, और उन नियम के तहत ही हमें कड़ी खाने से मना किया गया है। हमें इस महीने स्पेशल कड़ी से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए, स्पेशल सावन के महीने में, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव जी को अर्पित है। पूरा का पूरा सावन का महीना भगवान शिव जी का प्रिय महीना है और इस महीने में, सावन के महीने में, हम शिवलिंग पर दूध और दही चढ़ाते हैं। सावन के कुछ लोग तो स्पेशली पूरे सावन में शिव जी पर, शिवलिंग पर दूध और दही चढ़ाते हैं। खासकर कच्चा दूध और कच्चे दूध से बनी हुई चीज़ें, कच्चा दूध हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उसी दूध या दही से ही हम कड़ी बनाते हैं। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमें सावन के महीने में कड़ी से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, कड़ी नहीं खानी चाहिए। और बात करें खासकर कच्चे दूध की, तो स्पेशली हमें कच्चे दूध से भी इस महीने दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और कच्चे दूध के साथ साथ कच्चे दूध से बनी हुई जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे भी हमें इस महीने स्पेशली थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरा, सावन के महीने में हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से भी थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, या अगर आपका खाना जरूरी है तो आप उसको गर्म पानी में पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद खाइए, क्योंकि सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों पर मच्छर जल्दी चिपक जाते हैं और इसलिए ही इस महीने में हमें कड़ी और पत्तेदार सब्जियां खाने से मना किया गया। साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि हमें सावन के महीने में कड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए। सावन का महीना होता ही बारिश का महीना है। इस महीने पता नहीं चलता कि कब झमाझम बारिश होना शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से कहीं पर भी घास उगना शुरू हो जाती है। हमने देखा है कि हमारे बालकनी में या दरवाजे के पास भी हमने देखा थोड़ी बहुत घास अपने आप ही उगना शुरू हो जाती है, क्योंकि जगह पूरी टाइम गीली होती है, उस वजह से घास उगना शुरू हो जाती है। और सड़कों के किनारों पर भी देखा है हमने, अपने आप ही घास उगना शुरू हो जाती है और उस घास पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े मंडराते रहते हैं और उसी घास को कई बार हमने देखा है कि पशु भी खा लेते हैं। हमारे उसी घास को कीड़े मकोड़ों के साथ कई बार खा लेते हैं, पता नहीं चलता। इस वजह से, और वही दूध को हम पीते हैं, आपको कोई हेल्थ इशू ना हो, इस वजह से ही हमें इस महीने स्पेशली दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करने से मना किया गया है। अगर आप ये दूध पी लेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई हेल्थ इशू ना हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ना हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम करे, क्योंकि इस महीने डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक भी होता है। इसलिए ही हमें सावन के महीने में कड़ी खाने से मना किया गया है और स्पेशली कच्चे दूध से मना किया गया है कि आपको कच्चा दूध या कच्चे दूध से बनी हुई चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।